हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला और आज का जो वीडियो मैं आप लिए लेके आई हूँ ये है बेस्ड रिवीजन पे। ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत रेलिवेंट है जो CSI नेट JRF लाइफ साइंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको इस बार एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं मिली या जो एक दो अटैम्प्ट देने के बाद भी जिनका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है या जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं उस ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करने वाली हूँ जिस पे अगर आपने कमांड कर ली तो आपका JRF क्लियर है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ रिवीजन की, जिसमें कई बच्चे पीछे रह जाते हैं और उनको एहसास भी नहीं होता है कि इस पार्ट पे कमी थी और इसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखिए स्टूडेंट, किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए ना हर एक एग्ज़ाम की कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ एग्जामिनेशन आपके रिटर्न होते हैं, कुछ MCQ बेस्ड होते हैं, कुछ एग्जाम में सिलेबस ज़्यादा होता है, कुछ में कुछ लिमिटेड सिलेबस होता है। तो हर एक एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप एक्ट करते हैं तो आपके सक्सेस होने के, आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ CSI नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन की, तो इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है भाई बहुत बड़ा है। आप सभी एग्री करेंगे। 13 यूनिट्स आपको मिलती हैं सिलेबस में, जिसमें आपको बहुत सारे चीज़ें पढ़नी होती हैं। लाइक आप बायोकेमिस्ट्री की बात करो, आप टेक्निक की बात करो, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, राइट। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पोर्शन है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको लगता है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि देखिए 13 यूनिट में कितने पे आप कमांड करके कितने का रिवीजन करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो ना, वो एक अलग कंडीशन है। सिलेबस में दिया क्या है, करना क्या है, दोनों अलग कंडीशन है। उन्हीं को मैं आज आप समझाने की कोशिश करूँगी आज के इस वीडियो में कि देखिए जब आप पेपर एनालाइज करने बैठते हैं, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं मान लीजिए, तो पहला काम क्या होता है और होना भी चाहिए, सिलेबस की एनालिसिस का। लेकिन क्या सिलेबस की एनालिसिस करना ही काफ़ी है या उसके साथ साथ कुछ और भी करना ज़रूरी है? हाँ जी, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के एनालिसिस करना ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि पूरे पूरे सिलेबस से कौन सा टॉपिक ऐसा है जो रिपीटेडली आ रहा है। उसी को करना है आपको क्या, रिवाइज। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार भी नहीं, एटलीस्ट 20 to 30 टाइम्स। यस, मार्क माई वर्ड्स, एटलीस्ट 20 to 30 टाइम्स आपको पूरा पूरा कंटेंट जो आप ढंग से रीड कर रहे हो उसको आपको रिवाइज करना है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन जहाँ पर आपको मिलता है, उस एग्ज़ाम की की है, उस एग्ज़ाम की है क्या, रिवीजन। अगर रिवीजन ढंग से कर लिया तो ABCCDEFZ वट एवर इट इज़, जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया है बहुत आसानी से आप क्लिक कर लोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ एंड आई होप आप रिलेट कर पाओगे। जैसे आप शुरू शुरू में जब साइकिलिंग सीखते हो या आप कार ड्राइविंग सीखते हो, तो शुरू शुरू में क्या होता है, आपको आपके सामने जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं, तो सामने से आ रहा है, सामने कितनी चीज़ें हैं, आपको कब कौन सा गियर चेंज करना है, सेकंड गियर पे गाड़ी चलानी है या अभी न्यूट्रल पे ले जाके फिर थर्ड गियर पे करना है, राइट, या आपको अभी ब्रेक लगानी है। आप इंटेंसली हर चीज़ें करते हो, बहुत केयरफुल हो कि अभी ये करना, अभी ये करना। लेकिन बाय द टाइम जब आपको कार सीखते सीखते या अपनी टू व्हीलर या अपनी साइकिल सीखते सीखते जब एक दो महीने हो जाते हैं, फिर आपकी एक आदत पड़ जाती है। आपको सोचना भी नहीं पड़ता कि इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, किसके बाद क्या स्टेप लेना है, इजंट इट। तो वैसे होता है आपका CSI नेट JRF का एग्ज़ाम और उसका साथ जो जुड़ा है रिवीजन का रिश्ता, कि जब आप टॉपिक को एक बार पढ़ते हो, दो बार पढ़ते हो, तीन बार पढ़ते हो, तो धीरे धीरे उस टॉपिक के लिए आपकी जो फेमिलियरिटी है वो इंक्रीज होती है। आप जब कोई क्वेश्चन उस टॉपिक से देखते हो तो आपको लगता है कि अच्छा हाँ, इसको कहीं पढ़ा था। जब ये रिवीजन 4, 5, 6, 7, 8 और इस तरीके से 10 से 20 बार जब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आप देखते हो और आपको क्लियर, अच्छा ये वो हमारे उस बुक के उस पन्ने में उस तरीके के डायग्राम में चीज़ें दी हुई थी। ठीक है, तो मैं ये वीडियो इसलिए आज लेके आई हूँ बच्चों, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे जो सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, हो सकता है थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हो सकता है फोर्थ अटेम्प्ट भी दे रहे हो, कुछ हो सकता है इस बार क्वालिफाई कर जाए, कुछ हो सकता है फिर भी ना क्वालिफाई करें, भगवान करे ऐसा ना हो। बट अगर आप ये गलतियां करेंगे, अगर आप रिवीजन पे फोकस नहीं करेंगे बच्चों, तो ट्रस्ट मी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होगी। रिवीजन का देखिए होता क्या है ना, जैसे जब आप तैयारी शुरू करते हो, आपने दो चार सिलेक्टेड स्टूडेंट के रिव्यूज सुन लिए, वीडियोस देख लिए, किसी ने अगर बोला है कि भाई 13 यूनिट पढ़ी थी मैंने, अब उस आपने ये नोटिस नहीं किया कि 13 यूनिट के कुछ चीज़ें उसने निकाली थी, कि क्या 13 यूनिट का एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक पढ़ा था, क्या ऐसा था? कभी आप उनसे पर्सनली जाके मिले, नहीं मिले ना।
और दूसरी चीज़, हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी ने अगर एमएससी में बहुत सारी चीज़ें करके रखी हैं तो उसकी लाइफ जर्नी और आपकी अलग होगी। आपको एमएससी आपने कर ली, अब आपके पास 6 महीने 1 साल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अब या तो आप क्या करो, 13 यूनिट को कवर करने के पीछे भगो, या आप स्मार्टली उन यूनिट को निकालो और उनको ढंग से रिवाइज करो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कंफ्यूज ना करें। सिलेक्शन ना होने के 2 कारण होते हैं, एक नेगेटिव मार्किंग का बैगेज और दूसरा लैक ऑफ रिवीजन। आप मान के चलिए, आप में से जितने भी लोग इस बार सेकंड या थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में तो आप गलतियां करते हो, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो आपका टेम्परामेंट डिसाइड करता है कि उस दिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रही, आप खुद को कितना कंपोज कर पाए। लेकिन उसके अलावा 2 एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक, जब आपका लैक ऑफ रिवीजन होता है, रिवीजन प्रॉपर नहीं होता है, तो आप क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं कर पाते हो, ऑप्शन सही से नहीं चूज कर पाते और उससे एक प्रेशर डेवलप होता है। दूसरी चीज़ है, ऑप्शन ना चूज करने का कारण ही ये है रिवीजन का कम होना। ठीक है, तो रिवीजन कम होगा तो नेगेटिव मार्किंग भरोगे झोले में, और नेगेटिव मार्किंग भरोगे तो लुढ़क के नीचे पहुंच जाओगे। बात आई समझ में? तो जितना पढ़ो, भले 10 यूनिट आप टारगेट करो, आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेंटेंस, भले आप 10 यूनिट टारगेट करिए, बट ट्राई टू फोकस ऑन रिवीजन पार्ट। उन 10 यूनिट के जितने भी टॉपिक्स आपने निकाले उनको ढंग से रिवाइज करिए। देखो, सीएसआर के सिलेबस के पीछे मत भागो। कारण ये है, सिलेबस सीएसआर का इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि सीएसआर नेट लाइफ साइंस के पेपर में हर कोई अपीयर हो सकता है। हर कोई का मतलब है जिस किसी ने भी लाइफ साइंस से एमएससी कंप्लीट करी है, वेदर दे आर फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड, बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सब कोई जा रहा है। इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हर कोई जा रहा है लाइफ साइंस के लिए। तो सिलेबस सबके लिए डिज़ाइन किया गया है भाई। उसका मतलब ये नहीं कि आप 13 यूनिट बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक पढ़ के जाओगे तभी सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं है। मतलब आप 10 यूनिट भी पकड़िए, लेकिन उनको ढंग से रिवाइज करिए। अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शुरू करी है तो कोशिश करिए कि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। भाई इतनी चीज़ें आप पढ़ लो, रिवाइज ना करो, कोई फ़ायदा होगा? एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिर तो आप घूमते रहोगे कि ए एंड बी सही है कि सी एंड डी सही, फिर तो आप घूमते रहोगे। घूमना तब बंद होगा, सही जगह पे तब स्टिक करोगे जब आपने ढंग से उस चीज़ को रिवाइज किया होगा। ठीक है, तो CSIR JRF क्वालिफाई करना है तो इस ब्रह्मास्त्र को समझ लो, रिवीजन कर लोगे JRF क्लियर हो जाएगा। और अगर सब जगह से, सारे सोर्सेज, सारे कंटेंट से केवल अगर रीडिंग करने की कोशिश करोगे, कंटेंट कलेक्ट करने का अगर एम रहेगा, तो JRF कभी नहीं निकलेगा। बहुत बिटर ट्रुथ है, बट ये रियलिटी है। इस चीज़ को समझ जाओगे तो सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए, चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट करिए, क्या क्या टॉपिक्स आपके हों, और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट।